हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। तो देखिए, आज हमने जगन्नाथ जी की पूजा की है। ये देखिए, अभी कर रहे हैं, बल्कि मतलब स्टैंड नहीं, हाथ में पकड़ लिया, इसलिए हमने मतलब सारे कुछ कर लिया है। उसके बाद जो है आप लोगों को दिखा रहे हैं। और ये हमारी मटकी, इसमें हमने जितना सारा खाना बनाया था सब कुछ, गुजिया और पूड़ी और पुआ, जितना पकवान हमने बनाया सब कुछ इसमें हमने डाला है। और पूरी मटकी जो है आटे से बंद कर दिया है। और उसके बाद ये भगवान जी के लिए प्रसाद हमने रखा है। और इसमें ये है गुड़ धनिया, और ये हैं पेड़े हमने बनाए हैं खोया के, और ये दीपक हमारे जल रहे हैं। और अब हम करने जा रहे हैं कथा। पूजा कर चुके हैं, और खाना बनाते समय हम वीडियो नहीं बना पाए थे क्योंकि टाइम नहीं था बनाने का। वीडियो बनाते तो खाना में देर हो जाती। तो अब हम पूजा हमारा हो चुका है। और ये हमारे भगवान जी, जगन्नाथ भगवान जी हैं। और इनको हमने ये देखिए, ये फूल चढ़ाए हैं टेसुआ के, और चंदन कुमकुम वगैरह लगा दिया है। तो और इसमें और चीज़ के फूल चढ़ाए नहीं जाते हैं, क्योंकि कथा में हमने पढ़ा था सिर्फ टेसुआ और कुसुम के फूल चढ़ाए जाते हैं। तो चलिए अब कथा शुरू करते हैं, सुनिए आप लोग। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं पूजन विधि, कैसे पूजा की जाती है इनकी, और क्या क्या विधि होती है। तो चैत्र अथवा बैसाख शुक्ल पक्ष के पहले व दूसरे सोमवार को गोबर से लीपकर श्री जगन्नाथ जी की फोटो 5 बेंत रखे। पहले सोमवार को पंचामृत से स्नान कराकर चंदन व कुमकुम ढाक के फूल चढ़ाकर आटे को 2 दीपक शुद्ध घी से जलावें। 5 या 7 गेहूं की बाली, 5 या 7 कच्चे आम चढ़ावे। गुड़ धनिया खोए या गुड़ की गुजिया से भोग लगावें। गौ ग्रास निकालकर 2 रोटी एक बार में खाएं। नमक नहीं खाना चाहिए। पूजन के बाद परिक्रमा करके सबको प्रसाद दें व 5 बेंत पीठ पर छुआवें तथा पूजन के बाद दीपक से काजल पारकर लगावें। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं श्री जगन्नाथ व्रत कथा। प्राचीन काल में सुदामा नामक एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण था। अत्यंत दुखी होने पर लोगों से सुना था कि जगन्नाथ जी का व्रत और दर्शन करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसलिए सुदामा जी ने श्री जगन्नाथ जी का व्रत और दर्शन करने का निश्चय किया। घर में ब्रह्मचारी को समझाकर थोड़े से चावल लेकर दर्शन के लिए चल दिए। श्री जगन्नाथ जी के स्थान का पता पूछते पूछते यात्रा आरंभ की। यात्रा करते कई माह बीत गए। इस बीच सुदामा जी ने अनेक दुखी लोगों से साक्षात्कार भी किया। सभी ने सुदामा जी को श्री जगन्नाथ जी के दर्शन को जाते हुए जानकर प्रार्थना की कि हे महाराज, हमारे दुखों की भी भगवान श्री जगन्नाथ जी से मेरी प्रार्थना करना। इन दुखी लोगों में बाल से बंधा झूमता हाथी, आम का पेड़, रंभाती गाय का बछड़ा, ताल तलैया, आग से भरी बरोसिया वाली औरत, मचिया चिपकी औरत, इन सब ने अपनी अपनी व्यथा को कहा। हाथी ने कहा कि मेरा जीवन बंधे ही गुजरता जाता है, मुझे न कोई खोलता है न समीप ही आता है। आम के पेड़ ने कहा कि मैं इतना अभागा हूँ कि समय से मेरे फल लगते हैं, किंतु पकने पर कीड़े पड़ जाते हैं, कोई खाने वाला नहीं। गाय ने कहा कि मेरा बच्चा अलग रंभाता है, मैं अलग, किंतु मिल नहीं पाती। मार्ग में ही एक ताल व उसके समीप एक तलैया देखी। उनका यह कष्ट था कि पास पास होते हुए भी चाहे जितना पानी बढ़ जाए पर दोनों का संगम नहीं होता था। थोड़ी दूर पर एक कछुआ था जो तपती रेत पर पड़ा था। उसका कष्ट यह था कि वह सरोवर में नहीं रह पाता था। एक औरत मिली जिसके सिर पर जलती हुई अंगीठी थी। एक दूसरी औरत थी जिसके बैठका चिपका हुआ था। इन सब ने श्री सुदामा जी से प्रार्थना की कि भगवान से मेरे कष्टों का निवारण का उपाय पूछना। श्री सुदामा जी सबके कष्टों का विचार करते तथा भगवान का स्मरण करते हुए यात्रा करते रहे। कई महीने बीतने पर जब वह श्री जगन्नाथ जी धाम के करीब पहुँचे, भगवान ने सुदामा की भक्ति जानने के लिए एक जलते हुए भार के समीप खड़े हो गए। रास्ता चलते ही सुदामा जी उसी भार के समीप आए और देखा कि जलते हुए भार के समीप एक व्यक्ति खड़ा है
सो वहीं रुक कर पूछा, भैया जगन्नाथ जी यहाँ से कितनी दूर हैं? मनुष्य रूपी भगवान ने कहा कि आप जगन्नाथ जी के समीप ही खड़े हो समझो। सुदामा जी ने कहा, भैया तो फिर वह रास्ता बताओ कि जिससे मैं जल्दी जगन्नाथ जी के दर्शन कर सकूं। भगवान ने जलते हुए भार का मुंह दिखाते हुए कहा कि इस रास्ते से शीघ्र ही दर्शन होंगे। सुदामा जी ने कहा, यह आग से तप रहा है। मनुष्य रूपी भगवान ने कहा, संसार भी तो अनेक प्रकार के दुखों से जल रहा है, बिना ताप सहे कोई भगवान को पा सकता है क्या? सुदामा मनुष्य रूपी भगवान के गूढ़ वाक्यों को समझकर झट से धोती लंगोटा जैसे कर भक्ति भाव व विश्वास से भरे भार में घुसने के लिए तैयार हो गए। जो ही सुदामा ने भार में घुसना चाहा कि भगवान के रूप में बदलकर हाथ पकड़ लिया तथा दर्शन देकर अपने स्थान को ले गए। भगवान ने अपने धाम में सुदामा का बड़ा आदर सत्कार किया। सुदामा जी ने भक्ति और प्रेम में मग्न होकर कुछ दिन निवास किया। फिर ब्राह्मणी की याद कर एक दिन भगवान से मार्ग में मिले हुए लोगों की व्यथा को बताया तो भगवान ने बताया कि इसमें हाथी तो पूर्व जन्म का कायस्थ है, इसने दूसरों से लिया और अपने से कुछ दिया नहीं, सदा दूसरों को फंसाकर मस्त होता रहा है। अतः इस जन्म में मस्त हाथी हो बंधन में पड़ा है। अतः उसके दोषों को बताकर वे 5 बेंत मार देना तो वह उन पापों से छूट जाएगा। आम का पेड़ पूर्व जन्म का कृपण ग्रहिता है, दूसरों से अनेक प्रकार की धन सामग्री ग्रहण करता रहा, किंतु स्वयं देने के समय कृपण हो रहा। अतः खाने के समय इसके फल में कीड़े पड़ जाते हैं, इसलिए इसके भी 5 बेंत मार देना, इसका भी पाप दूर हो जाएगा। कछुआ जो पूर्व जन्म में लोगों को हरा भरा देखकर जलता रहा है, इसी स्वभाव व दोषों से उसे जल नहीं प्राप्त होता, तपता ही रहता है, इसके भी 5 बेंत मारकर जल में छोड़ देना, सुखी हो जाएगा। गाय पूर्व जन्म की टोहनी है, वह माँ की गोद से बच्चों को अलग करती ही रहती है, अतः इसका बच्चा अलग रंभाता रहा, इसके भी 5 बेंत मारकर गाय बछड़ा एक पास कर देना। ताल तलैया जो पूर्व जन्म की देवरानी जेठानी है, वो एक दूसरे को वापस दिया नहीं, अतः इसी से मिलन नहीं होता है, उमड़ घुमड़ कर रह जाती हैं। 5 बेंत मारकर 5 चुल्लू पानी एक दूसरे में डाल देना, मेल हो जाएगा। जलती अंगीठी सिर पर रखने वाली स्त्री जो पूर्व जन्म में रोटी बनाई किंतु तवा चूल्हे के सिर पर जलती ही रहने दिया, उतारा नहीं, अतः उसके सिर पर तपता रहा। 5 बेंत मारकर उसके सिर से अंगीठी अलग कर देना। मचिया वाली औरत पूर्व जन्म में बहू होकर सास ससुर जेठ आदि के सामने खाट पर चढ़ी बैठी रही, उतरी नहीं, इसी से मचिया चिपकी रहती है। 5 बेंत मारकर मचिया अलग कर देना। इसी तरह सभी के दुखों का निवारण पूछकर सुदामा जी ने श्री भगवान से विदा मांगी। लौटते समय सुदामा जी ने सोचा कि बड़ी बेटी से भी मिलता चलूं, सो उसकी ससुराल पहुँचे। इसी बीच जगन्नाथ जी के व्रत का सोमवार पड़ा, सो बड़ी बेटी से थोड़ी गुझिया बनाने को कहा तो वह धन के घमंड में भरी बोली, यहाँ के ढकोसले आदि नहीं होते हैं, भगवान कहाँ है, ये सब बेकार दिखावा है, दूसरी जगह जाकर करो। यह सुनकर सुदामा जी दुखी हुए, बड़ी बेटी के घर से छोटी बेटी के घर चले जाते हैं। रास्ते में एक खेत पड़ा, सो छोटी बेटी की गरीबी विचार कर सोचा कि किसान से 5 बाली मांग लूं। ऐसा निश्चय कर किसान से 5 बाली मांगते हुए बोले, भगवान का व्रत करूंगा। किसान अहंकार से भरकर बोला, आग लगे तुम्हारे भगवान को, जिसे देखो बस भगवान के नाम पर मांगता चला आता है। सुदामा जी दुखी होकर मुड़े ही थे कि खेत में आग लग गई। तब तो किसान दौड़कर सुदामा जी के पैरों में पड़ा और माफी मांगने लगा। सुदामा जी ने कहा, भैया मैंने कुछ नहीं किया,
तूने भगवान को आग लगाई और भगवान ने तेरे खेत में आग लगा दी। किसान ने प्रार्थना करते हुए कहा कि अब कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। ऐसा कह गेहूं की बाली आग लाकर अपूर्ण की जलता हुआ खेत हरा भरा हो गया। आगे चलकर एक आम का बाग पड़ा। वहां भी सुदामा जी ने पूजा के लिए 5 आम मांगे। एक रखवारे ने दुर्वचन कहते हुए इनकार किया, सो बड़े जोर से आंधी चली और सारे आम नष्ट होने लगे। यह देखकर रखवारा दौड़कर सुदामा जी की शरण में गया, खुशामद करने लगा। दयालु सुदामा जी ने भगवान से प्रार्थना की तथा उसके फल ग्रहण किए तो आंधी शांत हो गई। बाली और आम ले सुदामा जी दोपहर को छोटी बेटी के घर पहुंचे और कहा, बेटी गोबर से चौका लगा रखो, मैं नित्य क्रम से निवृत्त होकर आता हूँ। जो कुछ सामग्री होगी उसी से जगन्नाथ जी का व्रत करूँगा। छोटी लड़की ने प्रसन्न होकर चौका लगाया और गरीबी विचार कर साहूकार के घर गई। अपने लड़के को बंधक बनाकर पूजन सामग्री, घी, खोया आदि लाकर गुजिया, पूड़ी, गुड़, धनिया आदि बनाकर प्रेम से रखा। सुदामा जी के साथ सभी लोगों ने भक्ति पूर्वक व्रत किया कथा सुनी। ज्यों की कथा समाप्त हुई त्यों ही बंधक रखा लड़का भी प्रसाद लेने आ गया। छोटी लड़की ने बेटे को देखकर नाराज होते हुए कहा कि तुझे तो बनिया के पास छोड़कर आई थी, तू यहाँ कैसे आ गया? बेटे ने कहा कि आप ही ने तो बुलाया है। अभी अभी एक बूढ़े बाबा गए और बनिया के सब पैसे दे दिए और कहा तेरी माँ ने तुझे बुलाया सो मैं चला आया हूँ। सुदामा जी की छोटी लड़की बड़ी प्रसन्न हुई। इधर सुदामा जी घर पहुँचे तो देखा कि कुटिया की जगह पर महल खड़ा है। सभी ऐश्वर्य, नौकर चाकर, वाहन आदि उपस्थित है। ब्राह्मणी जो गरीब से मुरझाई बूढ़ी सी दिखती थी, वह सोने के आभूषणों से लदी चमकता चेहरा लिए जवान सी दिख रही थी। सुदामा जी ने प्रसन्न हो मन में निश्चय किया कि जगन्नाथ जी की कृपा से मुझे यह सब प्राप्त हुआ है। उनके नाम से एक भंडारा होना चाहिए जिसमें दूर